into 6। तो जरा सिंप्लीफाई कर लें, कितना आ रहा है रिजल्ट 100, 6 का स्क्वायर 36, 14 का स्क्वायर 196 डिवाइडेड बाय 2 into 10 into। तो अब देखेंगे कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 और 36 हो गया 136, इसमें से सबट्रैक्ट करो 196, तो मेरे ख्याल से बचेगा यहां पर -60 डिवाइडेड बाय नीचे है 120, तो रिजल्ट आ जाएगा -1/। किसी भी ट्रायंगल के अंदर याद रखिए, जब आप साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो थीटा चाहे एक्यूट एंगल हो ट्रायंगल का, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल हो, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव मिलती है। जबकि कोस के केस में याद रखिए, यदि ट्रायंगल का एंगल एक्यूट है तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, और यदि ट्रायंगल का एंगल ऑब्ट्यूज है तो उस केस में कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। जैसे कि यहां पर cos A की वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही है -1/2, तो ये इंडिकेट करता है यहां पर कि एंगल A ऑब्ट्यूज एंगल है, जिसकी वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी बता सकते हो 180 माइनस थीटा। क्लियर? तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। तो ये पहला एप्लीकेशन हुआ कोसाइन रूल का, कि यदि हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहां पर साइन रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो इस पर एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, कैसे हम कोसाइन फॉर्मूला यूज करते हैं। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल अगेन एबीसी। मैं हमेशा ट्रायंगल एबीसी ही मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि हमने जो रिजल्ट्स डिफाइन किए हैं वो ट्रायंगल एबीसी को मानकर ही डिफाइन किए हैं। यदि आपको ट्रायंगल एबीसी की जगह पर कोई दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल पीक्यूआर या ट्रायंगल एक्सवाईजेड दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक्स वाई और जेड को अज्यूम कर सकते हैं वर्टिसेस ए बी एंड सी टू अप्लाई दिस फॉर्मूले। ठीक है बेटा, तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। इस ट्रायंगल का एक साइड लेंथ हमें दिया हुआ है यहां पर 2, एक साइड लेंथ हमें दिया हुआ है √3 + 1, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल हमें दिया हुआ है यहां पर 60 डिग्री, और हम इस ट्रायंगल को डिफाइन करना चाहते हैं। तो ट्रायंगल को डिफाइन करने का मतलब क्या है कि मैं यहां पर रिमेनिंग अननोन फाइंड आउट करना चाहता हूं। अननोन क्या क्या है, एक तो साइड लेंथ सी अननोन है, एंगल ए हमें मालूम नहीं है, एंगल बी हमें मालूम नहीं है, तो ये जो अननोन है ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अच्छा ध्यान दो कि क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इन अननोन को फाइंड आउट करने के लिए क्या यहां पर साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं? यदि आप यहां साइन रूल अप्लाई करेंगे तो ध्यान दो, a डिवाइडेड बाय साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल्स टू 2r। यही है साइन रूल। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको साइड a मालूम है, दे रखा है √3 + 1 है, तो प्रॉब्लम है कि यहां एंगल ए मालूम नहीं है। यदि हमें साइड बी मालूम है, ये पता है, तो इसके अपोजिट जो एंगल है वो मालूम नहीं है, मतलब साइन बी की वैल्यू मालूम नहीं है। इसका मतलब इन दोनों को आपस में कंपेयर करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। यदि यहां पर हमें एंगल सी मालूम है तो हमें यहां पर साइड सी मालूम नहीं है। इसका मतलब इन दोनों को आपस में कंपेयर करने से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, ना इन दोनों को आपस में कंपेयर करने से कोई फायदा मिलेगा। यदि हमें ट्रायंगल का सर्कम रेडियस भी मालूम नहीं है तो इसका मतलब है कि यहां पर साइन रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस ट्रायंगल में हमें दो अपोजिट पेयर मालूम नहीं है,
एंगल और साइड। ठीक है, साइड रूल हम अप्लाई सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमें ट्रायंगल में दो अपोजिट पेयर मालूम हो, एंगल्स एंड साइड। तो यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहां पर साइन रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, यहां पर कोसाइन फॉर्मूला यूज करते हैं। अब कोसाइन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, किसके लिए अप्लाई करोगे? एंगल ए और एंगल बी के लिए तो अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि उसके लिए हमें तीनों साइड्स मालूम होनी चाहिए। तो बेटर क्या है, इस एंगल सी के लिए हम यहां कोसाइन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं क्योंकि एंगल सी हमें मालूम है, साइड ए मालूम है, बी मालूम है, तो हम साइड सी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान दो कि इस एंगल सी के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे कोसाइन फॉर्मूला, दोनों एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। यहां पर 4 वेरिएबल हैं, एक एंगल सी, एक साइड ए, एक साइड बी और एक साइड सी। यदि इन 4 में से आपको कोई भी 3 वैल्यूज मालूम है तो आप फोर्थ वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, एंगल सी की वैल्यू पुट कर देते हैं 60 डिग्री, साइड ए हमें मालूम है √3+1 वैल्यू पुट कर देते हैं, साइड बी हमें दिया हुआ है दैट इज 2 वो भी पुट कर देते हैं, साइड सी हमें फाइंड आउट करना है 2 × 2 × √3+1। ठीक है बेटा, cos 60 आपको याद है कितना होता है, ये वैल्यू 1/2 के बराबर होती है। तो इसका मतलब है कि यहां से एक 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो जरा सिंपलीफाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्या आता है रिजल्ट, √3+1 का होल स्क्वायर +2 स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये रिजल्ट आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 टाइम्स √3+1। ठीक है बेटा, अब जरा और सिंपलीफाई कर ले, परफेक्ट स्क्वायर को ओपन करो जरा, कितना आ रहा है 3+1 4 +2 √3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस c स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा 2 √3 प्लस, तो आप जब सिंपलीफाई करोगे तो आप देखोगे कि 2 √3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और c स्क्वायर की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 8 - 2 6, मतलब साइड लेंथ 6 कितना हो जाएगा। यदि आपने साइड लेंथ c कैलकुलेट कर लिया है, यहां पर ये वैल्यू √6 है, तो अब आप चाहें तो यहां पर इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको साइड b मालूम होगा, साइड c आपको मालूम होगा और एंगल c आपको मालूम होगा। आप कैलकुलेट कर पाएंगे यहां से एंगल b की वैल्यू कितनी है, और जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे यहां पर तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे एंगल a कितना आता है। ठीक है बेटा, समझ में आया सॉल्व करने का तरीका क्या है, अप्रोच किस तरह से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, थैंक यू।